जैसे कि हम सुबह के लिए ध्यान के लिए प्रयास करते हैं तो बहुत कुछ दिक्कतें आती हैं। हमारी नींद है, हमारा आलस है और घर की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, विशेषता महिलाएं जो है, पुरुष को भी होती है ऐसा नहीं है, लेकिन महिलाओं का जो घर का जो कामकाज है उसको भी देखते हुए काफ़ी कुछ परेशानियों से गुजरते हुए हम सुबह के ध्यान के लिए हम प्रयास करते हैं। तो इसमें एक बात निश्चित है कि इतनी कठिनाइयाँ या इतनी जिम्मेदारी होने के बावजूद भी अगर हम ध्यान के लिए समय निकाल रहे हैं तो हमारे भीतर जो ध्यान के प्रति जो श्रद्धा है, लगन है, इच्छा है, वो जो हमारा विधायक मन है वही बुद्धत्व का मन है। कभी कभी हमें लगता है कि हम में क्या अच्छा है, कैसे होगा। हाँ, तो इतने विपरीत परिस्थिति में अगर हम कुछ कर रहे हैं जो बहुत ही विधायक है, शुद्ध है, और उसके लिए कहीं ना कहीं हम संकल्प कर रहे हैं, तो निश्चित ही उस संकल्प को अपने भीतर महसूस होने दीजिए। उसको स्वीकार करें कि यही तो है, हाँ, जो मुझ में बुद्धत्व का मार्ग दिखा रहा है, या दुख से मुक्त होने की कुछ तो भी मुझ में चाहत है, जिसको हम धम्मचंद कहते हैं या श्रद्धा कहते हैं, या यही जागृति है। बौद्ध धर्म में इसी को ही जागृति कहते हैं कि हम कुछ जागृति से जागृति की तरफ जाना चाहते हैं। हम्म, इतनी बड़ी जो हमारी अ, बंधन है, जो बंधन हमें इतना खींच रहा है अलग अलग स्वरूप में, और फिर वो हमारा मानसिक अंदर का मन हो या बाहर की जो परिस्थिति हो या पारिवारिक जिम्मेदारी हो, फिर भी उसमें से कुछ समय हम निकाल रहे हैं, तो ये निश्चित है, ये जागृति का ही प्रमाण है। अपने आप को हौसला देना, प्रेरित करना, ये सबसे पहली ज़रूरत है। यही सबसे बड़ी, हम कह सकते हैं कि हमारे मन की ताकत है। अगर इस मन की ताकत पे विश्वास रखते हैं, इसी को कॉन्फिडेंस कहते हैं। जो हम छोटी छोटी बातें कर रहे हैं तो उसी से ही वो बड़ी होने वाली है। तो बड़ी बात ऐसे अपने आप हमें दिखने वाली नहीं है, जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं, जो विशाल, जो अनंत सत्य है। तो छोटी छोटी जो हमारा प्रयास है, फिर वो ध्यान का हो, अभ्यास का हो, लेकिन इसमें एक ही बात समझनी है कि वो यांत्रिक नहीं होना है। जब भी हम कर रहे हैं तो दो सवाल ज़रूर पूछना है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, और इसका मुझे क्या लाभ मिल रहा है या मिलेगा, या मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। यही जागृति है। हुँ? इस प्रकार का जब हम सवाल पूछते हैं या सजग होकर हम काम करते हैं, तो ये सवाल सामने खड़े हो जाते हैं और उसका जवाब भी हमें कहीं ना कहीं मिल जाता है, क्योंकि वो, जैसे कि हमने देखा है कि मन का वो स्वभाव है, हाँ, जानना, देखना, जवाब मिलना। क्योंकि हम सवाल करेंगे तो जवाब ज़रूर मिलेगा। वो सब मन की जागृति की अवस्थाएं है, जब उस मन को हम इस्तेमाल करते हैं। अगर मन को इस्तेमाल नहीं करोगे तो मन जागरूक नहीं होगा। उसका उपयोग करिए, जो उसका उसकी क्षमता को पहचान के उसका उपयोग करिए। और हम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमें यही पता नहीं होता है कि ऐसा ही कुछ हम कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वही हमें पता नहीं होता है, वही अजागृति है, और वही हमें शिलवत परामर्श में ले जाता है। और शिलवत परामर्श में हमारा अगर कुशल आचरण ले जाता है, तो जितना भी धम्मका में लाभ मिलना चाहिए, या हमारी तृष्णाएं कम होनी चाहिए, या हमारा दुख कम होना चाहिए, इसलिए तो हम आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, इसलिए तो हम ध्यान करते हैं, इसलिए तो ध्यानशील और समाधि का आचरण करते हैं।
लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है, वो तृष्णाएं कम नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो सिलवर्त परामर्श हो रहा है। हमारा कुशल आचरण ही सिलवर्त परामर्श होगा। हाँ, जिसको हम क्लिष्ट मनोविज्ञान कहते हैं। सर। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। ये सिल्वर परामर्श की बात आई ना, तो मुझे एक प्रश्न मन में सता रहा है कि हम अपने खुद के लिए सोच रहे हैं कि हमारा विकास हो और हमें खुशी मिले या लाभ मिले, तो ये जो हमारी सोच जो है वो सिल्वर परामर्श से कुछ इफेक्ट करती है या नहीं? मतलब ऐसा सोचना सही है कि नहीं, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, मैं खुद के लिए सोचता हूँ, या तो खुद के लाभ के लिए मैं ध्यान करता हूँ, या तो मैं बुद्धिज्म में खुद के विकास के लिए आया हूँ। हाँ। तो ये जो सोच हमारा स्वार्थ पूर्ति नहीं हो सकती? नहीं, कुछ हद तक हो सकती है, इसलिए तो है ना, आपको उसको धीरे धीरे पहचानना है। ठीक है। हाँ। जब आप अपना ध्यान करते हो और आपको लगता है कि मुझे ध्यान से लाभ मिल रहा है, मिलना चाहिए, इसलिए मैं ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन इसी ही उद्देश्य को आप थोड़ा और गहराई से देख सकते हैं कि जब आपको लाभ मिल रहा है तो आप औरों की हानि नहीं कर रहे हैं ना। हाँ। तो क्या हो गया फिर वो? हानि नहीं करी। तो उसका भी तो और लाभ हो हानि गया ना। करना ही रहे। नहीं। और देख। दूसरे दूसरे हाँ। के लाभ के अभी लिए भी सोचते हैं नहीं, जैसे। सोचने का नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, समझ में। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप स्वार्थी बन जाओगे आपके लाभ के लिए, हाँ। और दूसरे के प्रति हाँ, आप संवेदनशील नहीं होगे। जबकि राइट। जबकि वो ध्यान आपको संवेदनशील करने के लिए भी है, उसका दूसरा पक्ष। हाँ, लेकिन आपने पहले पक्ष को ही समझा, दूसरे पक्ष को नहीं समझा। हाँ, तो फिर वो आगे चल के सिलवट परामर्श बन, इसलिए तो है ना, लोग कभी कभी ध्यान करने के बाद में भी द्वेष करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भीतर से वो इगोइस्ट हो जाता है कि मुझे कोई परेशान क्यों कर रहा है, मैं जो सोच रहा है ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, जितना अच्छा मैं अच्छा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, तो मुझे लोग ऐसा क्यों ऐसी बात करते हैं, ऐसा विपरीत घटना मेरे साथ में होती है, तो आप उससे द्वेष करते हो। तो फिर वो सिल्वर परामर्श है। आपके लिए आप अच्छा सोच रहे हैं तो सही तरीके से सोचिए, कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका ध्यान जो है, भले आप खुद के लिए कर रहे हैं, उतना ही वो औरों के लिए है। भले आप किसी को मदद करो या मत मत करो, क्योंकि उससे हानि नहीं हो रही है ना। हानि नहीं हाँ, होती। आप में मैत्री आ रही है तो मैत्री आएगी, और हानि नहीं होगी तो किसके लिए है? हाँ, औरों के लिए। वो तो जुड़ा ही हुआ है ना आपका, या आप उससे जुड़े हुए हैं। तो उस प्रकार की राइट। सोच को पहचानना है। ठीक है, तब वो सिल्वर परामर्श नहीं होगा, अन्यथा वो जरूर होगा। हाँ। थैंक यू। ठीक है ना? ओके। ठीक। धन्यवाद सर। ठीक ठीक। तो आज हम जैसे कि कल हमने जो अभ्यास किया है, कुछ बातें शायद हमें समझ में भी आई होगी, कुछ बातें समझ से बाहर भी जाती है। उसका कारण भी है क्योंकि हम सुनते समय भी कभी कभी इतने सहज और जागरूक नहीं होते हैं, बाउंस हो जाती है कुछ बातें। और ये नैसर्गिक भी है, क्योंकि हमारा जो, जब मैं ब्रेन का अभ्यास कर रहा हूँ, या आप भी अगर ब्रेन के बारे में देखते हैं, तो जो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो मैसेज जाता है, ये मैसेज जाने का ही नाम सुनना समझना है। तो उस मैसेज में सिर्फ 1% ही मैसेज जा पाता है, 99% मैसेज दूसरा सेल एक्सेप्ट करने की क्षमता में ही नहीं होता है। 90 मतलब 10,000 के आसपास जो मैसेज है, डेटा जो है, वो एक सेल दूसरे सेल को भेजता है, लेकिन दूसरा सेल जो है, उसका दूसरा न्यूरॉन जो है, उसको सिर्फ 1% ही उसको एक्सेप्ट कर पाता है, 99% वो डिजॉल्व हो जाता है। ये हमारा नेचुरल ब्रेन जो है, उसका ये रिसर्च है। और इसलिए, हाँ जी, हाँ, जो जो दो न्यूरॉन्स जो होते हैं ना ब्रेन के अंदर, जो मैसेजेस को लेते हैं और कम्युनिकेट करते हैं पूरे बॉडी में या पूरे हमारे अस्तित्व में। ठीक है, तो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो
मैसेज लेने का और देने का जो डेटा जो है ना, वो 10,000 के आसपास डेटा होता है, मतलब पूरा डेटा होता है, ठीक है। लेकिन जब वो कितने समय अवधि में? आ, कितने समय अवधि में? उसी में एक क्षण में, हर क्षण में इतना हाँ होता है? हाँ, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ ना, उस क्षण के अंदर 10,000 का मैसेजेस आपके पास में आ रहे हैं। लेकिन वो जो कम्युनिकेट होता है, क्योंकि दूसरे सेल में भी जाना चाहिए ना वो, क्योंकि उसका पूरा प्रोसेस है। अभी यहाँ से मैं जो भेज रहा हूँ 100% भेज रहा हूँ ये डेटा, या बुद्ध के पास से 100% आ रहा है उनके वचनों में, ठीक है। जो सत्य हम कहते हैं 100% मतलब फैक्ट, फैक्चुअल डेटा आपके पास में आ रहा है। लेकिन ब्रेन जो प्रोसेस कर रहा है, उसकी जो कैपेसिटी जो है, हाँ, वो दूसरे न्यूरॉन्स को भेजने में, इधर से तो जा तो रहा है, पहला न्यूरॉन जो इसमें से क्रिएट होता होगा, मतलब जो पहला मैसेज जो जाता होगा 100% का है। लेकिन दूसरे न्यूरॉन्स का जो लेने का जो कनेक्शन जो है, उसमें से 1 ही % ले पाता है, 99% वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। और ये तो चीज ये जो बात आपने कही ना, यही बात मतलब बंते ने उसमें बोला है ना कि वस्तुनिष्ठ सत्यता, कि कोई शब्द आपने मुझे कहा कि उदयवीर जी को ऐसा बताओ, हाँ, वो बदल तो जाता है, हाँ, वो कहने में हाँ, या उसका अप्रोच बदल जाता है। वो यही है कि उसका पूरा सार जो 100% है, या जो कहने का इंटेंशन है, वो कम्युनिकेट नहीं हो पाता, और कुछ शब्द या और कुछ चीजें हो जाती। हाँ, तो यही चीज हमें हमारे ब्रेन की या संसार की वीकनेस क्या है, और जो कॉन्शसनेस जो है उससे ऊपर क्यों है, मतलब वो महत्व की क्यों है। क्योंकि रिसर्च में ये पाया गया है, ब्रेन तो ऐसा कर रहा है, लेकिन जब कोई ध्यान करता है, कॉन्शियस होता है या जागृति का सराव करता है, तो उसका अमाउंट बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी जी। मतलब उस और ब्रेन का, न्यूरोलॉजी हाँ, मतलब ब्रेन का इसलिए तो डेटा लेने का प्रोसेस ही बदल जाता है। उसका नाम जागृति है, उसका नाम ध्यान है, हाँ? मतलब आपके ब्रेन के फंक्शन को भी चेंज कर देता है। इतना नहीं, ब्रेन का जो अंदर का जो केमिकल उसको भी चेंज कर, शेप को भी चेंज कर देता है। ऐसे भी बहुत सारे रिसर्च आए। लेकिन नेचुरल हमारा जो है, बाय बर्थ या बाय जो नेचर जो है, मतलब हमारे बॉडी का जो स्वरूप है, उसके हिसाब से उतना ही काम करता है वो। तो हम देख सकते हैं कि जो जागृति का या ध्यान का जो पावर जो है, वो हमारे पूरे जो, और ये चीज़ें मन कैसे इफेक्ट करता है, या मन सही में ब्रेन से कैसे अलग है, ये समझने के लिए ये जो रिसर्च हो चुके हैं और कुछ हो रहे हैं और भी, तो हमारे लिए बहुत ऑथेंटिक, क्या कहते हैं, रियल डेटा है, रियल कह सकते हैं कि मन सही में अलग है, और मन कैसे ब्रेन पे इफेक्ट कर रहा है, या हमारे पूरे एंटायर बॉडी पे कैसे उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर हमारी कॉन्शियसनेस जागरूक नहीं है, मन जागरूक नहीं है, तो सभी प्रकार की हमारी बीमारियां हो, या हमारा जो सोच हो, जो ब्रेन के अंतर्गत भी कुछ हम सोचते हैं, और हमारे शरीर में जो कुछ भी उसका दुष्परिणाम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं मन से ही जुड़ा हुआ है, मतलब पूरी तरह से। लेकिन अभी तक हमें, जब तक हम खुद जागरूक नहीं बनते हैं, तब तक उस जागृति का जो एहसास है वो हमें नहीं हो पाता, इसलिए कुछ चीज़ें हम संभ्रमित रहते हैं। तो वो संभ्रम ही एक प्रकार से क्लिष्ट मनोविज्ञान है। ये संभ्रम कहाँ से आता है? जैसे हमने कल देखा, ये संभ्रमित जो चीज़ें हो रही है, या जो अस्तित्व जो है, जिसको हम अपना 5 स्कंद कहते हैं या 6 धातु कहते हैं, उस अस्तित्व को होने की जो घटना है, अस्तित्व में बनने की जो घटना है, हाँ, या प्रक्रिया है, जिसको हम अपना जीवन कहते हैं। मतलब घटना, मतलब यहाँ पे खास ध्यान रखिए कि जब हम जीवन की बात करते हैं, तो जीवन कोई अलग नहीं है। जीवन का मतलब घटनाओं का संचय। जैसे हम मन कहते हैं, तो मन कोई अलग नहीं है, कहने के लिए हम मन कहते हैं, लेकिन मन के भीतर जो मानसिक प्रक्रिया है,
उसके कारण मन का अस्तित्व। मन कोई अलग नहीं है, मन कोई ऐसी वस्तु नहीं है उसको आप अलग से समझना है। अगर मन को समझना है तो मन की भीतर होने वाली घटनाएं जो है, प्रक्रिया जो है, जो हम संस्कार कहते हैं या जो भी वेदना या जो भी चीज़ें होती है, उसका नाम मन है। इसलिए तो कहा जाता है ना, जहाँ जहाँ चैतसिक है वहाँ वहाँ मन है। चैतसिक मतलब मन की प्रक्रिया या मन की घटनाएं, मन के संस्कार, विचार, जिसको हम अभी की भाषा में विचार और भावना कहते हैं। इस प्रक्रिया का नाम मन है। धर्म का नाम, जो धर्म उत्पन्न होते हैं, जिस जगह में उत्पन्न होते हैं उसे मन कहते हैं। मनोपुब्बंगा धम्मा। तो मन को आप ढूंढोगे अलग से तो कहीं मन मिलने वाला नहीं है, और इसलिए मन का अस्तित्व शून्य हो जाता है, जिसको हम विज्ञान कहते हैं। जब हम क्योंकि मन अपने आप में ऐसा कोई स्वतंत्र नहीं है जिसको आप चिपक के है कि ये मेरा मन है, क्योंकि वो प्रक्रिया के अधीन है, प्रक्रिया से ही वो उत्पन्न होता है और उसको हम नाम देते हैं कि वो मन है। वैसे ही शरीर, वैसे ही सभी घटनाएं, वैसे हमारे सभी पंच स्कंद या छह धातु, लेकिन उसको वैसा नहीं देखते और उसको हम गलत तरीके से देखते हैं। उसको गलत तरीके से देख के मैं मेरे के साथ में हम चिपकते हैं, तो वही से क्लेश निर्माण होता है। हमने कल देखा था कि क्लेश निर्माण होने का जो मूल कारण है कि स्व के निर्माण होने के प्रक्रिया में जो स्व अपने कारण से उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी उसका वो स्वरूप नहीं देखने के कारण हम उसी को चिपक के रहते हैं, और उसी के कारण बाकी सभी स्व निर्माण, सभी क्लेशेस निर्माण होते हैं। उसमें फिर राग हो, द्वेष हो, अज्ञान हो, अहंकार हो, वो सभी जो हम क्लेशों की जो सूची देखी है, छह प्रकार के क्लेश, वो इसी ही एक ही मिथ्या दृष्टि से या एक ही गलत धारणा के वजह से वो सभी क्लेश निर्माण होते हैं। और उसी धारणा को, जिसको हम मैं मेरी या आत्मवादी की जो धारणा है या स्व के होने की धारणा है, स्व है नहीं, हो रहा है, होता है, वो कोई नित्य अस्तित्व के रूप में ना उत्पन्न होता है ना अस्तित्व में आता है, लेकिन जागृति के अभाव के कारण वो हमें ऐसा लगता है। जैसे कि एक मैं उदाहरण बताता हूँ कि जब कि आप पंखे की तरफ देखो तो पंखा जब घूम रहा है, गति से घूमने के कारण आपको भ्रम निर्माण हो रहा है कि पंखे का रूप ऐसा है, गोल। ये भ्रम है। अभी भ्रम क्यों निर्माण हुआ? क्योंकि इतना फास्ट चेंज है उसमें कि आपका जो देखने वाला मन जो है, मतलब आपका चक्षु का जो विज्ञान है, उस प्रक्रिया में भ्रम को सच मान रहा है कि पंखा ऐसा गोल है। यही घटना को अगर आप समझ जाते हैं तो मन भी उससे 16 गुना फास्ट घूम रहा है या बदल रहा है, तो आपको वो रूप तो दिखाई देगा ना कि भाई वो वही है। अभी क्षण के अंदर ही कुछ बदल रहा है 16 बार, तो आप कैसे भ्रमित नहीं होगे? भ्रमित होने के अनुभव को भी हमें महसूस करना है कि हाँ ऐसा ही है, तो उसी भ्रम पे उस पे हंसना कि क्या क्या मैं मान रहा हूँ, जबकि सिर्फ ऐसा भ्रम हो रहा है। भ्रम पे हंसना मतलब एक प्रकार से जागरूक होना है। जैसे कि हम देख रहे हैं और हम वही मान रहे हैं, लेकिन जैसा आप उसको गहराई से देखोगे या थोड़ा बंद करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पंखा वैसा नहीं था जैसा मैं देख रहा था। तो भ्रम से मुक्त हो गए, भ्रम टूट गया, क्योंकि आपने उसको जैसा है वैसा देखने की प्रक्रिया में आपने उसको देखा। वैसे ही हमारे 6 स्कंदों को देखना है, और उसी का नाम है 6 धातु का ध्यान। मतलब 6 धातु से जो हमारा अस्तित्व है, जिसको हम अपना जीवन कहते हैं या संसार कहते हैं, उस संसार के भीतर जो कुछ भी हमारा शरीर है, मन है, उसमें जो 6 धातु से हमारा जो अस्तित्व जो बनता है,
या बन रहा है, वो क्या है, कैसे बनता है, क्या अस्तित्व है, और उसका आ, जब वो नहीं होता है तब क्या होता है, अभी कहाँ पे है, कैसे वो बना है, और नहीं होगा तब क्या होगा। तीनों अवस्था को हमें इस छह धातु के ध्यान में, हर एक धातु का हमें अवलोकन करना है। इसलिए ये ध्यान हमारा छह प्रगति में होगा। और छह प्रगति में छह धातु मतलब पहली धातु जो हमारी पृथ्वी धातु है, जो ठोस है, उस स्वरूप में हमें उसके स्वरूप को देखना है। फिर ये कहाँ से वो हमारे शरीर में आता है, उसके स्रोत को देखना है। और जब इसका डिज़ोल्व होता है, मतलब जब हम अ, मर जाते हैं, मृत्यु होता है या होगा, उस घटना का चित्रण हमारे मन में देखना है कि तब क्या होता है। मतलब वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल, तीनों काल का जो हमारा अस्तित्व है, कि अभी मैं जो हूँ, क्योंकि मैंने कुछ न कुछ उसके स्वरूप में धातु ग्रहण किया है या कर रहा हूँ, इसी के कारण अभी का ये पृथ्वी धातु है। हाँ, और ये पृथ्वी धातु जब मैं छोड़ता हूँ, रोज के जीवन में भी हम परित्याग करते हैं, और जब उसका अंत आता है वापस करने का, तब क्या होता है। मतलब एक प्रकार से उसका विश्लेषण करना है। जैसे कि मैंने पंखे का उदाहरण दिया, तो आपको भ्रम लगा कि ये गोल है, उसका एक ऐसा आकार है। अभी वो सही में वैसा आकार है क्या, उसको देखने के लिए आपको लाइट बंद, स्विच बंद करना पड़ेगा। फिर उसको आपको वो देखना पड़ेगा कि ये तो ऐसा नहीं, ये तो ऐसा है। हाँ? उसके मूल स्वरूप को आपको पहचानना पड़ेगा, और तब जाके उस भ्रम से हम मुक्त होंगे। उसी का नाम छह धातु से एक प्रकार से जो हमारा क्लेश है, अहंकार है, मैं की जो धारणा है, मिथ्या दृष्टि है, हाँ, उस भ्रम से हम मुक्त हो जाएंगे, और वही विमुक्ति का अनुभव है। हाँ, उस धारणा से मुक्त होना, बनते इसी को ही कहते हैं कि स्व आसक्ति से मुक्त होना ही, स्व आसक्ति को छोड़ना ही आध्यात्मिक मृत्यु है। और वही आध्यात्मिक मृत्यु ही आध्यात्मिक पुनर्जन्म का कारण है। जैसे हम मरते हैं तो फिर से पुनर्जन्म होता है, वैसे ही हम इसी जन्म में जब स्व के आसक्ति को छोड़ते हैं, छूटती है या वो मर जाती है, हाँ, तो हम इसी जन्म में बुद्ध के भूमि में उत्पन्न होते हैं, जिसको हम श्रोतापन्न कह सकते हैं, सुखावती कह सकते हैं, या बोधिसत्व का बोधिचित्त कह सकते हैं। जो कुछ भी कहो, हाँ, वो आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। मतलब इसी जीवन में हम बुद्धत्व के सुख में प्रवेश करते हैं। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि स्व आसक्ति या अहंकार का भ्रम है, और उस भ्रम को बनते हुए जानना है कि वो भ्रम क्यों बना, जैसे हम जानेंगे वो टूट जाएगा। ऐसे आप मान लोगे कि हाँ भ्रम है और मुझे मुक्त होना है, तो वो सिर्फ बाहर का खेल है, उससे मुक्त नहीं हो, जानोगे ही नहीं तो कैसे मुक्त होगा। जानने का नाम ही जागृति है, चिंतन है, जिसका हम सराव इन छह धातु में करने वाले हैं। मैं फिर से बता के फिर हम ध्यान शुरू करते हैं। पहले इसमें पृथ्वी धातु, दूसरे प्रगति में हम जल धातु को देखेंगे, ऐसे ही जैसे हमने पृथ्वी धातु को देखा है, उसी 3 स्टेप में। जल के बाद हम देखेंगे जो क्या कहते हैं, ऊर्जा धातु, अग्नि धातु, ऊर्जा, तेज। चौथे इसमें वायु धातु को देखेंगे, पांचवें इसमें आकाश धातु को, और छठे इसमें विज्ञान धातु, जिसे हम चित्त कहते हैं, चेतना कहते हैं। तो ये 5-6 धातु से ही पंचस्कंद बनता है, जिसको हम नाम रूप कहते हैं।
फिर से सरल भाषा में हम कहते हैं उसको शरीर और मन। शरीर और मन है, लेकिन ये मेरा नहीं है। शरीर और मन नहीं है, ऐसा नहीं है। शरीर और मन है, लेकिन वो मैं से रहित है। यही भ्रम है, यही भ्रम की मुक्ति है। जब हम इस पंच स्कंदों को, नाम रूप को मेरा कहते हैं, जैसे कि कोई बच्चा खिलौने को मेरा कहता है, जबकि खिलौना उसका नहीं है, क्योंकि उसने ना पैदा किया है, ना बनाया है, ना उसका वो सर्जनकार है। तो मेरा वो कहना उसके लिए सिर्फ, हमारे लिए हमें पता है कि वो ऐसा कह रहा है, लेकिन वो वैसा नहीं है। बुद्ध भी यही कहते हैं कि भाई तुम जो कह रहे हो ये मेरा है। बुद्ध कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, मैंने देखा है कि वो वैसा नहीं है, क्योंकि बुद्ध की चेतना जो है हमसे श्रेष्ठ है। और उनकी बात का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि बुद्ध ने जो कहा कि सही में ऐसा ही है। अगर हम एक प्रयोग करके हमें भी अगर ऐसा ही लगता है, तो ही बुद्ध के वचन हमारे लिए पूरी तरह से सार्थक है। अगर हम उस प्रकार से नहीं देख पा रहे, तो बुद्ध के वचन सिर्फ संज्ञा है, शब्द है, अनुभव नहीं है। तो इसलिए अभी हम 6 धातु का ध्यान 6 पद्धति में करने वाले हैं। तो ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करें। हमें पता चला है कि हम ध्यान का सराव कैसे करने वाले हैं, और ध्यान का हमारा जो उद्देश्य है, हमारी जो स्व आसक्ति है, या जो क्लिष्ट मनोविज्ञान जो है, जो हमने कल अभ्यास किया था, उस क्लिष्ट मनोविज्ञान के उस दुख से हमें मुक्त होना है, विमुक्ति का अनुभव लेना है। यही इस ध्यान का उद्देश्य है। अभी अपने बैठक को स्थिर करते हुए ध्यान की पूर्व तैयारी कर लीजिए। आपके पैर से लेकर गर्दन तक हम तनाव मुक्त है। कहीं तनाव है तो उसको ठीक कर लीजिए। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। देखिए कि पूरा शरीर और मन सांस के साथ तनाव मुक्त हो रहा है। बाहर भटकता हुआ मन, विचार धीरे धीरे ध्यान की इच्छा, ध्यान के छंद की तरफ वो आकर्षित हो रहा है। ध्यान के प्रति हम उत्साहित हैं, और यही ध्यान का छंद हमारी श्रद्धा को अनुभव करा रहा है। दुख से मुक्त होने की भावना ही श्रद्धा है। जो दुख संसार का है, उस दुख से हम मुक्त होना चाहते हैं। जैसे बुद्ध और बुद्ध के अनेक शिष्य, जिसे हम संघ कहते हैं, यही प्रयास किया है। जागृति से, ध्यान से अपने अस्तित्व को देखना ही बुद्ध का मार्ग है। हमारे भीतर भी वही है जो बुद्ध के भीतर है। हम में भी श्रद्धा है, हमें भी वीर्य है।
जागृति है, समाधि है, प्रज्ञा है। यही हमारे पंच बल है। जिससे हम संसार से मुक्त होने वाले हैं। छह धातु के ध्यान के अनुभव से हम एक एक धातु को बहुत ही जागृति से, शांति से, श्रद्धा से, ध्यान से देखने का प्रयास करना ही छह धातु का ध्यान है। हमारे जागृति होने का एहसास सांस को देखते हुए हमें हो रहा है कि हम जागरूक है। जागृति की जागृति ही बुद्ध का मार्ग है। ध्यान के प्रथम चरण में सांस की जागृति को सामने रखते हुए अपने प्रथम धातु का अवलोकन करें, जो पृथ्वी धातु है। शरीर में किस स्वरूप में है उसका अवलोकन करें। अवलोकन करना, देखना हमारे मन का धर्म है, मन की क्षमता है। उस क्षमता का इस्तेमाल करें। अभी हमें देखने के लिए हमारे आँखों की ज़रूरत नहीं है। आँख तो बाहर के विषय को देखता है, भीतर के नहीं। भीतर में आँख चक्षु अंधा है, वो अंदर कुछ भी देख नहीं पाता है। जो बाहर देखता है वो अंदर नहीं देख पाता है। अभी जो हम अंदर देख रहे हैं ये हमारे ही मन का कार्य है, मन की शक्ति है। हमारे शरीर में पृथ्वी धातु को उसके जड़ता के स्वरूप में, जो जड़ है, जो कठिन है, कठोर है, उस हिस्से को शरीर में अनुभव करें, पहचानिए। जैसे कि हमारे मांस, हड्डियाँ, ये सभी पृथ्वी धातु है। जैसे कभी हमें
इसका पहले अनुभव नहीं भी हुआ हो तो अभी हो रहा है कि यही पृथ्वी धातु है। जैसा है वैसा देखना भी हमारे ही मन की क्षमता है। हमें जो अनुभव हो रहा है, जिसे हम देख रहे हैं, वो वैसे ही रूप में हमें दिखाई दे रहा है। यही शरीर का पृथ्वी धातु है। तो इस पृथ्वी धातु पर चिंतन करें, ये कहाँ से आया है? क्या ये मैंने बनाया है या मैंने निर्माण किया है, या किसी प्रत्यय से ये भीतर निर्माण हुआ है? जैसे जैसे हम संसार का अवलोकन करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि बाहर जो पृथ्वी धातु है या पृथ्वी महाभूत है, जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं, उसका धर्म भी जड़ता है। उसी पृथ्वी धातु से या पृथ्वी महाभूतों से लिए हुए भोजन के माध्यम से हमारे भीतर यह शरीर का पृथ्वी धातु बना है। माँ के गर्भ से लेकर अभी तक इसी तरह से ये धातु महाभूत पृथ्वी से ही आया है। क्या इस स्रोत को हम देख पा रहे हैं अपने मन के चिंतन से? जैसा है वैसा अनुभव करें। उसके स्रोत को देखें कि किस प्रत्यय से ये उत्पन्न हुआ है। जैसे हम अपने शरीर का ऑपरेशन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि शरीर में ये पृथ्वी धातु का कारण क्या है। और जो देख रहे हैं उसी पे हम विश्वास रख रहे हैं। हमें विश्वास हो रहा है कि ये ऐसा ही है। जिसको मैं मेरा पृथ्वी धातु देख रहा था, वो ऐसा नहीं है। वो सिर्फ भ्रम है, गलत धारणा है। या व्यवहार के लिए हम कहते हैं कि ये मेरा शरीर है। सत्य के स्वरूप में वो मेरा नहीं है। ये तो पृथ्वी महाभूत से ये निर्माण हुआ है। इसी पृथ्वी धातु को तीसरी घटना में देखें, इसका परिणाम क्या है, इसका अंत क्या है।
तो रोज के जीवन में जो हम पृथ्वी धातु को छोड़ते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक शरीर में से जो कुछ भी हम त्यागते हैं वो सभी पृथ्वी धातु है। और अंतिम जब हमारा मृत्यु होगा, जैसे हमने अन्य के मृत्यु को देखा है, वैसा ही हमारे शरीर का भी मृत्यु होगा। तो ये पृथ्वी धातु जहाँ से हमने लिया है उसी पृथ्वी महाभूत में वापस जाने वाला है। जैसे हम किसी के मृत्यु में जाते हैं और दूसरे दिन वो उसकी जो राख है पानी में बहा देते हैं, वो वही धातु है। हमारा भी पृथ्वी धातु का अंत इसी तरह से होना है। दूसरा उसका कोई स्वरूप नहीं है कि जो रहेगा। जो हमने उधार लिया है इस पृथ्वी महाभूत से, उसे ही हमें वापस करना है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया में जो अभी हमारे शरीर में है और जहाँ से आया है उसी में वापस जाना है। इस भीतर बाहर, भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में, क्या कोई इसमें मैं या मेरा कहने से कुछ होता है या होने वाला है? अपने आप को महसूस कराइए, क्या सच है? भ्रम सच है या ये प्रक्रिया प्रतित्व समुत्पाद सच है? जब तक हमने नहीं देखा था तब तक भ्रम हमें सच लग रहा था कि शरीर की पृथ्वी धातु मेरी है, मैं हूँ। इसी अहंकार से बहुत कुछ हमने कुशल कर्म किए हैं, लोभ में आकर, द्वेष में आकर, अज्ञान में आकर, काया से, वाचा से, मन से, सब कर्मों का मूल जो स्व आसक्ति है वो टूट गई है। तो जिससे बाकी निर्माण हुए हैं वो भी नष्ट हो रहे हैं। और हम जागरूक और प्रज्ञावान हो रहे हैं अपनी पृथ्वी धातु के प्रति, अनासक्त, मैत्रीपूर्ण,
जिसमें ना भय है ना चिंता। ऐसा मन पृथ्वी धातु को देखने से अनुभव हो रहा है। हम उस चिपकाव से मुक्त हो गए हैं जिससे हम चिपके थे। मैं, मेरा, अगर वही नहीं है तो चिपकाव किस बात का। ना भूतकाल में था, ना वर्तमान में, ना भविष्य में। वो तो सिर्फ प्रतीत समुत्पाद था। दूसरे चरण में हमें प्रवेश करना है। जैसे हमने पृथ्वी धातु को देखा है, वैसे ही शरीर में जल धातु को देखे, जो तरल है, प्रवाहित है। ऐसे सभी पदार्थ जल धातु के स्वरूप है। जैसे कि हमारा रक्त, पसीना, थूक या अन्य सभी तरल पदार्थ, यही जल धातु है। यही जल धातु है। यही जल धातु है। जो जो तरल है वही वही जल है। यही शरीर का जल धातु है जो मेरे शरीर के भीतर है, जिसे मैं कहता हूँ या मैंने निर्माण किया है। इसका जवाब ढूंढिए, चिंतन करें। जल धातु आया कहाँ से है, किस स्रोत से आया है, किस महाभूत से, जिस महाभूत में ये निर्माण हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि संसार में जो जल के भंडार है, जिसे हम जल महाभूत कहते हैं, नदी, समंदर, घर में आने वाला पानी जो हम पीते हैं, हम पीते हैं मतलब हमारे